सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं पाठ 8 का आपको अभ्यास समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, पाठ 8 है आपका सूक्ति स्तबक, ठीक है। इस पाठ में श्लोक के माध्यम से आपने अच्छी बातें सीखी। अब इसका आप अभ्यास देखिए। प्रश्न 1 में केवल उच्चारण करना है, तो अब प्रश्न 2 देखिए। श्लोक अंशान योजयत। यहाँ पर श्लोक के कुछ भाग दिए हैं। श्लोक अंशान, अंश होते हैं हिस्से, ठीक है। भाग, श्लोक के कुछ भाग दिए हैं, उनको आपस में कौन से श्लोक का भाग कौन सा है वो मिलाना है आपको। तो पहला देखिए, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। बच्चों, मैंने आंसर उसके सामने ही लिख दिया है। वचने का दरिद्रता, हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए? प्रियम ही बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे वचन बोलने में कैसी गरीबी। ये था श्लोक पूरा, ठीक है। गच्छन पिपीलको याति, जाते हुए चींटा या चलते हुए चींटा, योजना नाम शतान्यपि, सैकड़ों योजन पार कर लेता है। आगे देखो, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ठीक है। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु या जीव संतुष्ट होते हैं, लोग संतुष्ट होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। किम भवेत तेन पाठेन, ऐसे पाठ का क्या लाभ? जीवने यो न सार्थके, जो अपने जीवन में सार्थक न हो पाए। अर्थात ऐसे पाठ का पढ़ने से क्या लाभ, जिस पाठ को हम अपने जीवन में उतार न पाएँ। अगला देखो, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। काकः, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण मतलब कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक्काक्यो, फिर कोयल और कौवे में क्या अंतर है? ये आपस में हमें एक लाइन को दूसरी लाइन से मिलाना है। समझ आ गया बच्चों? अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 5 करवा रही हूँ पहले मैं। समानार्थक पदानि योजयत, समानार्थक पदों को आपको मिलाना है। वचने कथने, वचने वचन जो हम बोलते हैं वचन, और कथन भी जो हम कथन बोलते हैं, तो ये समानार्थक शब्द है, मतलब दोनों का एक ही अर्थ है। अगला है वैन्तेय। वैन्तेय गरुड़ पक्षी को कहते हैं, तो गरुड़ है, इसको गरुड़ भी कहते हैं। तो समानार्थक शब्द हो गए, इन दोनों का एक ही अर्थ है। अगला देखो, पुस्तके। पुस्तके का समानार्थक शब्द सेम अर्थ क्या बनेगा? ग्रंथे। पुस्तक और ग्रंथ दोनों ही किताबें होती हैं। अगला देखो, रवे। रवे का मतलब होता है सूर्य का, ठीक है। तो इसका समानार्थक शब्द बनेगा बच्चों सूर्यस्य। पिकः, पिकः मतलब कोयल। कोकिलः, कोकिलः मतलब भी कोयल। तो यहाँ पर आपके ये 2 प्रश्न हो गए हैं। अभी आगे करवा रही हूँ बच्चों में। आगे अभ्यास देखिए बच्चों। तीसरा प्रश्न देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जीव किससे खुश होते हैं या संतुष्ट होते हैं? सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय, प्रिय मतलब मीठे, मीठे वचन बोलने से, ठीक है। मीठे वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। यदि हम किसी को अच्छे से प्यार से बातें करते हैं किसी के साथ, तो सामने वाला जीव है, मनुष्य है, संतुष्ट होता है या खुश हो जाता है। पिक काकियो भेदः कदा भवति। पिक काकियो का मतलब है कोयल और कौवे में, भेद का मतलब अंतर, कदा का अर्थ है बच्चों कब, और भवति मतलब होता है। कोयल और कौवे में अंतर कब होता है, या हमें कब अंतर प्रतीत होता है? पिक काकियो भेदः वसंत समये भवति। कोए और कोयल का अंतर हमें वसंत ऋतु आने पर पता चलता है। अगला देखो, कै गच्छन योजनानां शतान्यपि याति,
कै, कै का मतलब है बच्चों कौन, गच्छन मतलब चलते हुए, योजना नाम मतलब योजन, कितने, सैकड़ों, शतान्यपि मतलब सैकड़ों योजन पार कर लेता है। ऐसा कौन है जो चलते हुए सैकड़ों योजन पार कर लेता है। पाठ में क्या आया था, पिपीलक है। कै की जगह आपको क्या लिखना है बच्चों, पिपीलक है। फिर आगे यूँ का यूँ लिखना है पूरा, गच्छन योजना नाम, ठीक है, शतानपि याति। जो चींटा होता है वो चलते हुए सैकड़ों योजन पार कर लेता है। ये बेटा यहाँ पर योजना नाम रह गया है, ये आप लिख लेना, ठीक है। अगला है अस्माभि किम वक्तव्यम, हमारे द्वारा क्या बोला जाना चाहिए, मतलब कैसे वचन बोले जाने चाहिए। तो अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय वचन बोले जाने चाहिए या मधुर भाषा बोली जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है बच्चों। अगला प्रश्न देखो, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने या सही बात के सामने हाँ और गलत बात के सामने आपको न लिखना है। देखिए बच्चों, काकः कृष्ण न भवति, काकः मतलब कौआ, कृष्ण है मतलब काला, न भवति का मतलब नहीं होता है, कौआ काला नहीं होता है। तो क्या ये सही बात है, नहीं, गलत है, इसलिए हमने इसके सामने बच्चों क्या लिखा, न। अगला देखिए, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, अस्माभि का मतलब होता है बच्चों हमारे द्वारा, प्रियम वक्तव्यम प्रिय बोला जाना चाहिए या हमें प्रिय बोलना चाहिए या मधुर बोलना चाहिए, ये सही बात है, इसलिए इसके सामने हमने क्या लिखा बच्चों, आम, हाँ। आगे देखो, वसंत समये पिक काकियो भेद भवति, वसंत ऋतु आने पर कोय और कोयल में भेद भवति मतलब अंतर होता है या अंतर पता चलता है, ये सही बात है, इसलिए इसके सामने हमने लिखा बच्चों आम, हाँ। वैन्तेय पशु अस्ति, वैन्तेय का मतलब गरुड़ पक्षी, पशु अस्ति मतलब है, जो वैन्तेय है गरुड़ है वो पशु है, गलत है, जो वैन्तेय है उसका अर्थ है बच्चों गरुड़, और गरुड़ एक पक्षी होता है, पशु नहीं, तो इसलिए ये गलत है न। अगला देखो, वचने दरिद्रता न कर्तव्य, मीठे वचन बोलने में हमें दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, मतलब कि संकोच नहीं करना चाहिए मीठा बोलने में, ठीक है, गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, तो ये सच बात है, इसलिए हाँ। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न 6, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्द को योजयत मतलब जोड़ो, विलोम मतलब उल्टे, ठीक है। सार्थक है, निरर्थक है, सार्थक है का उल्टा क्या होता है, निरर्थक है, सार्थक निरर्थक। कृष्ण है, श्वेत है, कृष्ण मतलब काला, श्वेत है मतलब सफ़ेद। अनुक्तम उक्तम, उक्तम मतलब कहा गया, अनुक्तम मतलब जो ना कहा गया हो, ठीक है। अगला है गच्छति आगच्छति, गच्छति मतलब जाता है और आगच्छति का मतलब होता है बच्चों आता है, तो ये विलोम शब्द हो गए ना ऐसे। प्रियम जो प्रिय है, अप्रियम जो प्रिय नहीं है, प्यारा नहीं है। इस तरह बच्चों यहाँ पर आपका ये पाठ 8 का अभ्यास कंप्लीट हो गया है, सभी बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।